तो हम लोग को ये जानने की आवश्यकता है कि हमें और आगे क्या करनी चाहिए। अभी हमारे समाज की अगर बात की जाए तो मैं कोई जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत चीजें को बोला नहीं जा सकता है बट उसको समझा जा सकता है। यहाँ बात अगर हम संत शिरोमणि रविदास की बात करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात किए बिना अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हम लोग इतने बेहतर तरीके से अपना कोई कार्यक्रम करते हैं या फिर आपके सामने अगर मैं हूँ तो इन महापुरुषों का कहीं ना कहीं योगदान बहुत रहा है। हम लोगों के लिए इन लोगों ने बहुत कुछ किया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बहुत सी धाराएं में समानता की बात की है और उसी समानता के माध्यम से उसके चलते आज हम लोग कहीं न कहीं अच्छे जगहों में पद पोस्ट में कायम हैं और अपने हक अधिकार के लिए सबों को आगे आना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार नहीं चाहती कि आपको अपने अधिकार से आपको वंचित रखा जाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी ये परिकल्पना की थी और उन्होंने संविधान के माध्यम से एक कानूनी दस्तावेज के माध्यम से आपको हम सबको एक समान अधिकार देने का प्रयास किया। समय समय पर उसमें जिस तरह की आवश्यकताएं पड़ती गई, हमारे माननीय न्यायालयों ने भी उसमें संशोधन करते, हमारी वर्तमान सरकारों ने भी उसमें संशोधन करते रहे ताकि हम लोग को भी उसमें साथ आ सके। संत शिरोमणि रविदास महाराज जी, उनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। वो ऐसा समाज चाहते थे जहां सबों को समान अधिकार मिले, समान हर एक चीज मिले। जिस तरह के जो दोहे हैं उनको दोहराना नहीं, समझना की आवश्यकता है। समान सबको रहे, अन्न मिले, भोजन मिले, पानी मिले, हर को समान अधिकार, बराबर का अधिकार मिले। इवन पूजा पाठ करने का अपना अपना धर्म का भी एक अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी वही बात दोहराई। हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को जो वही बातें अगर हमारे पूर्वजों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा बताई गई है, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि अगर हमारे जितने भी मेरे द्वारा दिया हुआ है, अगर उसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते हो तो कम से कम उसको बराबर बना के रखना, तो उतना तो कर ही सकते हैं। अब रही बात कि इसमें जो भी लोग यहाँ हैं, अब क्या है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोग तो कम, अपने ही लोग अपने लोग को यहाँ परेशान करने में लगे हुए हैं। देखिए, भजन कीर्तन गुणगान करने से कुछ नहीं होने वाला है। भजन कीर्तन एक अपनी जगह है, गुणगान करिए। हम भी, आप भी कहीं न कहीं किसी भी धर्म पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, मानते हैं, हमारी भी कहीं भावना है, आस्था है, भक्ति है, वो अच्छी बात। लेकिन आप अपने बढ़ने के लिए किसी दूसरे को परेशान कर रहे हो, दूसरे के पैर खींच रहे हो, ये भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की खुशी में आप परेशान हो रहे हो, दुख हो रहे हो, ये भी नहीं होनी चाहिए। हमारा तो सुझाव है कि आप दूसरों को खुशी में शामिल होकर के देखिए, आपको अंदर से सुकून मिलेगा और निश्चित रूप से ऊपर वाला जो है ना, कहीं न कहीं बैठा हुआ है, सर्वशक्तिमान जो है, वो ऑलमाइटी, वो आपको कहीं न कहीं वो चीज देगा जिसकी आपकी आवश्यकता है या जिसने आपने इच्छा रखी हुई है। हम लोगों ने भी कहीं नहीं सोचा था कि हम लोग अब हजारीबाग बड़कागांव केरेडारी से आपके यहाँ आकर के बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं हम लोगों ने थोड़ा बहुत मेहनत किया। ऊपर वाला माँ पिताजी का आशीर्वाद रहा, आप सबों का दुआएं आशीर्वाद रही और आज मैं आप लोगों के बीच में एक प्रशासनिक पदाधिकारी के रूप में हूँ। हमारे ओर से ये आप लोग को संदेश जाएगा कि आप भी जो जितना अगर जिनके पास जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करिए, पढ़िए, लिखिए। बहुत सा पढ़ाई लिखाई में ताकत है, वो कि हम लोगों ने उसको खुद अनुभव किया है।
अभी आप लोगों ने मेरे माता पिताजी को भी सम्मानित किया। मैं ऑर्गेनाइजर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे तो सम्मान दिया, लेकिन उससे भी गर्व की बात यह है कि आप लोगों ने मेरे माता पिताजी को सम्मानित किया। इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ऐसे समझिए कि एक सक्सेसफुल माँ पिताजी वो है जिनका बेटा बेटी कुछ कर गया। कोई लड़का या लड़की सक्सेस होता है अपने लाइफ में, कुछ करता है ना, तो अगर वो सबसे दिल से अगर कोई खुश होता है, दुनिया तो बस वाहवाही पीठ थपथपाती है, लेकिन उसका कहीं और भी दिमाग में कुछ चलता रहता है। लेकिन वो जो खुशी दिल से अंदर से होती है वो माता पिता की होती है, और वहाँ वो माता पिता का हमारे विचार से सक्सेस। तो मैं जितने भी अभिभावक हूँ, मैं भी अब अभिभावक बन गया हूँ, मैं सभी अभिभावकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए लिखाइए कि वो जो बनना चाहे बने। और मैं संत शिरोमणि महाराज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, हमारे जितने पूर्वज हैं, ऊपर वाले सबों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। निश्चित रूप से आप अगर आपके बच्चे कुछ करते हैं तो आप एज ए पेरेंट आपको हार्दिक खुशी मिलेगी। तो यहाँ ये है कि हम दूसरों की खुशी में शामिल होंगे। निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हम भी खुशी का पार्ट बनेंगे। और हम लोग जिस पद में हैं, जिस पोस्ट में हैं, वो एक समय सीमा तारीख होता है, समय पर स्थानांतरण भी होता है। लेकिन जब कभी भी मौका मिलेगा मैं इस समाज से जुड़ा रहूंगा, कहीं भी रहता हूं, ऐसे मेरा प्रयास रहता है, चाहे मेरे ग्राम में हो, हमारे प्रखंड स्तरीय जिला स्तरीय प्रोग्राम हो, या मैं जहां भी पोस्टेड रहा हूं, प्रयास करता हूं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजर हमारे समाज के द्वारा किया जाता है, तो मैं समय निकालने का प्रयास करता हूँ। हमारे बीच एक और खुशी की बात है कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी सर भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर ने भी टाइम निकाला है, और अभी उनका भी आशीर्वचन आना बाकी है। उनसे भी आप लोग मोटिवेट होइए और आगे बढ़िए। सबों का तो आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज समय में ही काफी रोचक बातों से जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हम सबों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप सब वाकई में प्रेरणा के स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा। इसके पहले एक संगीत की प्रस्तुति हमारे समिति के सदस्यों की इच्छा है कि सर के समक्ष ही एक संगीत की प्रस्तुति हो जाए, तत्पश्चात सर का आशीर्वचन होगा। संगीत सपना एंड ग्रुप के द्वारा प्रस्तुति, आप सभी मंच पर आ जाएं। और क्योंकि हमारे बच्चों के लिए भी म्यूजिक साउंड वाले भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने एक अल्प समय में बहुत ही अच्छी प्रस्तुति, इनका सार था कि हम संत रविदास जी को पाकर अपने आप को धन्य हो गए हैं। मेरा समाज धन्य है कि हम इनके वंशज हैं। और मीरा का भी वर्णन है इसमें। इसका तात्पर्य है कि मीराबाई भी इनकी शिष्या थी। मैं प्यारे लाल जी से आग्रह करता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को सम्मान मंच पर लाएं और उनके द्वारा, क्योंकि अभी भाषण का दिया जाएगा, आशीर्वचन दिया जाए। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का क्योंकि व्यवस्था समय है, कहीं जाना है, इसलिए सर से आग्रह है कि वो मंच पर आए और अपना आशीर्वचन इस पावन अवसर पर दें।
इस पावन अवसर पर अपना आशीर्वाद देने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के गुरु रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित अंचल अधिकारी महोदय पेटरवार, उनके आदरणीय माता पिता जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्यगण, दूर दूर से आए हुए अतिथिगण, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे हमारे छात्र छात्राएं, बच्चे, अभिभावकगण, प्रेस मीडिया, सभी को नमस्कार, जोहार। और आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जयंती के अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। संत रविदास जी का श्लोक मन शंका तो कटुती में गंगा, ये श्लोक भारत देश के हर एक व्यक्ति के मुंह में बोला जाता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं भी है, अनपढ़ भी है, हर एक व्यक्ति के मुंह में ये श्लोक जितना ज्यादा पॉपुलर है, हमारे पिताजी अक्सर ये श्लोक अपने मुंह में बोलते हैं। और निश्चय ही ये श्लोक ही नहीं है, बहुत बड़ा शब्दार्थ है, जीवन का सबसे बड़ा यथार्थ है कि हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए, अपने मन को स्वच्छ रखना चाहिए और अपने भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए, जन कल्याण करना चाहिए। ये सीख अगर पूरे मानव सभ्यता को देते हैं तो वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी देते हैं। और हम उनको एक समाज में क्यों देखते हैं? उनको एक समाज में देखना हमारे नजर को सीमित करता है। वो सिर्फ अकेले के लिए नहीं थे, वो संपूर्ण विश्व के लिए थे। सादा जीवन, उच्च विचार, सच्चे कर्म के साथ, भक्ति भावना के साथ जन कल्याण करते हुए आगे बढ़ने का प्रेरणा उन्होंने पूरे विश्व को दिया। और निश्चय ही तात्कालिक समय में जिस तरह से समाज में अंधेरा था, उस अंधेरा को दूर भगाने का काम एक सूरज के जैसे उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और अज्ञानता को अज्ञानता रूपी अंधेरा को दूर भगा करके संपूर्ण समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व को जागृत करने का और जन कल्याणकारी विचारधारा से आगे बढ़ने का ज्ञान और आशीर्वचन उन्होंने दिया। निश्चय ही पूरा विश्व उसके लिए हमेशा ऋणी रहेगा। आज हम उनकी जयंती को मनाते हैं और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए ये प्रण लेते हैं कि हम भी एक दूसरे का मदद करें, एक दूसरे का सहयोग करें और जन कल्याण भावना के साथ, सादा जीवन, उच्च विचार की भावना के साथ हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग कहते हैं कि भारत माता का सेवा क्या है? एक दूसरे का मदद करना ही भारत माता का सेवा है। हम किसी दूसरे का सेवा करें, किसी दूसरे को मदद करें, किसी दूसरे को अच्छी बात बोलें, किसी दूसरे को ज्ञानवर्धक बात करें, हम किसी दूसरे को विपत्ति में सपोर्ट करें, हम किसी दूसरे को संकट से निवारें, हम किसी दूसरे को आगे बढ़ाने में मदद करें। ये सच्ची भारत माता की सेवा है। यही विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ें, ये आज के दिन में हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। हमसे पहले पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कहा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। हम केवल आरक्षण के लेकर के उनके बात करते हैं, लेकिन आरक्षण जब हमको मिला है तो सामाजिक विषमता के कारण मिला है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से कानून बनाकर केवल एक समाज को नहीं बल्कि हर एक समाज को, हर एक वर्ग के लोगों को सुरक्षा का दायित्व दिया। आज अभी हम पर अनुमंडल पदाधिकारी हैं, अगर हम गलत करते हैं तो हमको भी सजा देंगे। ये कानून बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है। कोई गरीब मजदूर है, उसके साथ अन्याय होता है तो उसके कानूनी सुरक्षा दिया जाएगा, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। न ही किसी समाज को संकुचित करते हुए उसने कानून नहीं बनाया। उसने जब कानून बनाया तो सबके लिए, सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए। आज हम सुरक्षित भारत देश में जी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कानून बनाने के दृष्टिकोण से जी रहे हैं। महिलाएं आज सुरक्षित हैं, महिलाओं को कानून में हर तरह का अधिकार दिया गया है, सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। सभी को 8 घंटा काम करना है, कारखाना में बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए। कहीं पर हम जा रहे हैं तो हमें बोलने की आजादी,
एक जगह सभा करने की आजादी, कहीं पर अच्छा जीविका चलाने की आजादी, ये सिर्फ एक वर्ग को नहीं दिया गया है, हर एक समाज के लोग को नहीं दिया गया, हर एक वर्ग हर एक समाज के लोगों को दिया गया है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर निश्चय ही और हमारे संत गुरु रविदास जी निश्चय ही हमारे विश्व के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। साक्षात ये भगवान के रूप में, अगर भगवान कहा जाए तो वो भगवान भी कहना कम नहीं है। इन्होंने हमेशा आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, खुद जागृत होने के लिए हमेशा संदेश दिया। अभी हम सीओ साहब के बारे में बात करेंगे। सीओ साहब आप ही के जैसे समाज से हैं और उनके माता पिता ने भी निश्चय ही बहुत मेहनत किया है और बहुत मेहनत करने के बाद अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया है कि वो आज समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में है कि कहीं पर खड़ा हो रहे हैं तो 10 लोगों की निगाहें हैं कि देखिए हमारे समाज से एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद पर, अंचल अधिकारी के पद पर है। तो ये इस तरह का चीजों को लोगों को आइडियल करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। जब इनके माता पिताजी कर सकते हैं, आप अपने बच्चे को ऑफिसर बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं अपने बच्चे को। और किसी भी काम को करने के लिए 300 का जरूरत है। 100 से संकल्प, पहले संकल्प लेना होगा। हम पहले संकल्प लें कि हम अपने आने वाले बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं, हम आने वाले बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। अभी लड़का हो या लड़की हो, संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, आगे बढ़ने का अधिकार देता है। अभी इस जिले के उपायुक्त महोदया एक महिला है, नारी है, इसलिए लड़की को भी हम लोग आगे बढ़ा करके, बहुत पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा सकते हैं और समाज के लिए आइडियल पर्सन बना सकते हैं। राष्ट्रपति मैडम खुद ही हम लोगों की एक महिला है। तो हमें सबसे पहले संकल्प लेना होगा। संकल्प लेना होगा कि आगे हम जीवन को कैसे सफल बनाएं, आगे हम अपने आप को कैसे स्थापित करें कि हम अपना खुद भी कल्याण करें, अपने समाज का भी कल्याण करें, हमसे जुड़े हुए सभी लोगों का कल्याण करें और साथ ही साथ इस समाज के लोगों का, जिला के लोगों का, राज्य के लोगों का, राष्ट्र के सभी लोगों का कल्याण कर सकें, प्रेरणा दे सकें। ऐसा हमें संकल्प लेना होगा। जब हम संकल्प लेते हैं तो दूसरा संघर्ष शुरू होता है। इस संघर्ष में ही बहुत लोगों का दम टूट जाता है। संघर्ष शुरू हो जाता है तब उस संघर्ष को हम लोगों को बहुत ही ईमानदारी के साथ करना होगा। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे मुसीबत आएंगी, बहुत सारे संकट आएंगे। सब और जब संकट और चुनौती का बात हुआ तो अचानक मुझे माता पिता का नाम याद आ गया। मैं माता पिता और अभिभावक जन को बहुत बहुत सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि उनके संघर्ष के कारण ही उनका कोई भी परिवार एक चलता है। हर तरह के संकट आता है, हर तरह की चुनौती, हर तरह की मुसीबत आता है, लेकिन एक गार्जियन, एक माता पिता चट्टान के जैसा और पर्वत के जैसा खड़ा रहता है अपने परिवार को बचाने के लिए। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, छोटा मोटा कारोबार करते हैं, बचत करते हैं, खुद भी भूखे पेट रहते हैं। बीमारी हुआ, संकट हुआ तो हम सबसे पहले अपने बच्चे का सुरक्षा के साथ आगे बढ़ते हैं। ये निश्चय ही माता पिता और अभिभावक जन का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। और निश्चय ही जब हम संघर्ष के साथ, संकल्प के साथ संघर्ष करते हैं और हर चुनौती का, हर संकट का, हर समस्या का समाधान के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो ऊपर वाला भी हमको मदद करता है। अपने आप समाधान निकलता है, बशर्ते हम उस चुनौती के साथ, साहस के साथ, हिम्मत के साथ, भक्ति भावना के साथ आगे बढ़ें और पूरे साहस, हिम्मत और मेहनत के साथ हम लोग आगे बढ़ें। साथ ही साथ हम लोग को जरूरी है, हम जो भी काम करते हो, मेहनत करते हो, मजदूरी करते हैं, सबसे पहला जरूरी है हम लोग फिजूल खर्ची नहीं करें। हम लोग को सबसे पहला जरूरी है हम लोग बचत करें। बचत करें, अपने बाल बच्चे को पढ़ाएं, अपने लोगों को पढ़ने में मदद करें, सहयोग करें। देखिएगा निश्चय ही हम लोग तीसरा 100 का मैंने बात किया, 100 से संकल्प, 100 से संघर्ष, और तीसरा 100 का मतलब है सफलता। खुद ब खुद सफलता आपको एक दिन मिलेगी, बशर्ते कि पूरे हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, बचत करते हुए, सच्चे मनोभावना के साथ, हिम्मत और साहस के साथ हमको मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। निश्चय ही हमारे समाज के लोग, हमारे लोग, हमारी बेटियां, हमारे बेटे पढ़ेंगे, लिखेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS ऑफिसर बनेंगे, एक अच्छा नागरिक बनेंगे, टीचर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे।
नेता बनेंगे, मंत्री बनेंगे, जो भी बने, मैं कहता हूं मजदूरी ही कर रहे हैं तो वो बचत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ें। छोटा मोटा कारोबार ही कर रहे हैं, उसमें आप बचत करें और उस कारोबार को और आगे बढ़ाने का कोशिश करें। हर स्तर से केवल एक ही हमारा संकल्प होना चाहिए कि कैसे हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने समाज को आगे बढ़ाएं, कैसे हम और लोगों को भी मदद करें, सहयोग करें और आगे बढ़ते जाएं। इसी संकल्प और मनोभावना के साथ हम लोग को ये सीख लेना होगा, प्रेरणा लेना होगा कि निश्चय ही हम लोग आगे जीवन में सफल हों, एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे को सहयोग करें और नए प्रयास के साथ हमेशा आगे बढ़ते जाएं। हमें जरूर सफलता मिलेगी। सफलता जब हमें मिलेगी तो हमारा नाम होगा, हमारे समाज के लोगों का नाम होगा, हमारा नाम होगा। लोग कहेंगे कि देखिए वो जो आईपीएस ऑफिसर है, वो जो आईएएस ऑफिसर है, वो जो नेता है, जो वो मंत्री है, वो जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो बड़ा करके कितना बड़ा बिजनेसमैन हो गया, शिक्षक बन गया, टीचर बन गया। इससे और बेहतर होगा, हम और ज्यादा लोगों को मदद कर पाएंगे, समाज को मदद कर पाएंगे, अपने राज्य को मदद कर पाएंगे। इससे राज्य आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसी संकल्प और मनोभावना के साथ हम लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे का सहयोग करें, मदद करें। शिक्षा बहुत बड़ा चीज है, अभी सीओ साहब ने भी बताया। बाबा साहब अम्बेडकर का एक अंतिम वचन हम कहते कहते अपनी वाणी को विराम देते हैं, पढ़ो लिखो और खुद जागृत बनो और लोगों को भी जागृत करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सारगर्भित बातों से समाज को एक दशा और दिशा देने का काम किया है। वाकई में सर आप प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं अब कार्यक्रम को आगे ले जाने हेतु मंटू जी को आमंत्रित करता हूं। अभी स्वागत का हमारे आए हुए आमंत्रित सदस्यों का स्वागत होना है। आप सभी धैर्य बनाकर स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे बीच अमरदीप महाराज जी कसमार जिला परिषद सदस्य हैं, चंद्रशेखर नायक जी मुखिया, धनलाल कपरदार जी मुखिया कसमार। हमारे समिति के सदस्यों से आग्रह है कि वे मंच पर आएं और उनका बुके देकर स्वागत करें। उमाशंकर जी हमारे अमरदीप महाराज जी को मंच पर लाने का काम करें, मंच पर सम्मान लाएं और उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। अमरदीप महाराज सर जी को जिला परिषद सदस्य अमरदीप महाराज जी कसमार। उमाशंकर जी बुके देकर उन्हें सम्मानित करें। इसके बाद चंद्रशेखर नायक और धनलाल कपरदार जी मुखिया कसमार, आपसे भी आग्रह होगा कि वे मंच पर आए। सुफल जी मंच पर आए, हमारे सम्मानित सदस्यों को लेकर और उन्हें सम्मानित करें। हमारे किशोर जी कांग्रेस के सक्रिय पदाधिकारी हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्री कुसुम रविदास जी, चंद्रशेखर नायक जी मुखिया और धनलाल कपरदार जी मुखिया कसमार, उनसे भी आग्रह है कि वे मंच पर आए। रामकृष्ण रविदास जी, मंटू जी उन्हें बुके देकर सम्मानित करें। धनलाल कपरदार जी तो हमारे उमाशंकर जी और हमारे कांग्रेस नेता किशोर जी के द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया और उनका भी स्वागत हुआ। अब आगे हमारे मंटू जी को मैं अपना संचालन का भार सौंपता हूं, वे आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को बढ़ाने का काम करेंगे। श्री मंटू जी। और इसके साथ साथ हमारे बीच में बहुत गर्व की बात है कि महाराज बलबीर सिंह जी का भी आगमन हुआ है, जो रविदास समाज से जुड़ी हुई हैं। वो स्वांग महावीर स्थान से आए हुए हैं।
उनका वक्तव्य कुछ ही मिनटों के बाद आप सबों के बीच में रखा जाएगा। साथ ही मैं एक आवश्यक सूचना दे देना चाहता हूं। पेशेंट प्रो गाड़ी लाल कलर की है, जिसका चाबी हो चुका है और वह चाबी सूचना केंद्र में रखी हुई है। गाड़ी संख्या है 0938, रेड कलर का पेशेंट प्रो है 0938। जिनका भी है सूचना केंद्र से अपना चाबी ले लें। तो हम स्वागत के सिलसिला को थोड़ा सा रोकते हुए वक्तव्य की ओर चलते हैं। इसके बाद फिर एक वक्तव्य के बाद आप सबों को फिर से म्यूजिक की दुनिया में लेकर चलेंगे। उससे पहले बता दूं कि बेरमोट और हरिजन टोला की ओर से सहयोग राशि 1900 रुपया प्राप्त हुआ है। अगले वक्ता हमारे बीच में अमरदीप महाराज जी, आपसे गुजारिश होगी कि आप मंच पे आवे सर और अपना बहुमूल्य समय कम शब्दों में कुछ अच्छे विचार दें। जोरदार स्वागत किया जाए अमरजीत महाराज जी का, जो कसमार से हैं, जिला परिषद सदस्य। धन्यवाद। आज के इस भव्य सम्मोहन और भक्तिमय इस वातावरण में संत शिरोमणि बाबा के इस जयंती के अवसर पर इस आयोजन मंडली के सभी पदाधिकारी, सभी सदस्य, उपस्थित हमारी माताएं, हमारी बहनें, मैं अपने ओर से सबों को अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं। संत शिरोमणि बाबा संतों में महान। कहते हैं कि संत जब समाज के लिए अपनी विचारधारा, सामाजिक उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए जिसकी विचार और जीवन का त्याग हो उसे संत कहते हैं, और शिरोमणि संत उसे कहते हैं तो संतों की उत्पत्ति जिसके द्वारा संत जिनका अनुसरण करे उसे शिरोमणि संत कहते हैं। कि आज इस शिरोमणि संत के अवसर पर आपने, जैसा मैं अभी देख रहा था कि पूर्व वक्ता लोग बहुत सी बातें बताए, इनकी जन्म तिथि का कोई एक तिथि नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि संवत 1433 में इनका जन्म हुआ था, और उस वक्त हुआ था जब समाज में कुरीतियां भरमार थी। उसी समय में कबीरदास जैसे संतों का उद्गम हुआ, संत शिरोमणि बाबा का भी हुआ, और एक सदगुरु रामानंद जैसे महापुरुष का शिष्य के रूप में संत शिरोमणि बाबा आए, जिनके मार्गदर्शन रामानंद बाबा से इनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। समकालीन विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा, उच्च नीच जाति पाति की विचारधाराओं के बीच जब इन्होंने समाज की सुधारक की प्रकाष्ठा अपने ऊपर ली, तो इन्होंने आज हमें मानव जीवन और मानवता की पाठ पढ़ाने के लिए आज उन्हीं के बदौलत हम मानव से मानवता की ओर जाने के लिए किस मार्ग को चाहिए उसका अनुसरण हम करते हैं, उस चीज को हम पाए हुए हैं। संत शिरोमणि बाबा ऐसे महान पुरुष जिसका मीराबाई उल्लेख भी है। मीराबाई के गुरु जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपनी सारी जीवन को दासी के रूप में, कृष्ण की दासी के रूप में परित्याग किया, और उनके गुरु संत शिरोमणि बाबा रहे। कहा गया है कि अपने पैसे में रहा करते थे। एक संत जब गंगा स्नान के लिए जाने लगे तब उनका जो खड़ेल था वो खराब हो गया, तो बोले कि संत जी के पास, शिरोमणि जी के पास जाके मैं इसकी मरम्मत कराता हूं। उन्होंने कहा कि आप कहां जा रहे थे महात्मा जी? कहा मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने कहा आप गंगा में स्नान करने जा रहे हैं, मेरे तरफ से भी कुछ दान पुण्य गंगा में कर दीजिएगा। तो उस महात्मा ने कहा यह महात्माओं की काम है, आपकी नहीं। आप गंगा में क्या दान करोगे?
इन्होंने कहा कि आप जाओगे तो मेरे तरफ से 1 पैसा दान कर देना। महात्मा ने कहा कि ठीक है भाई, आप कहते हैं तो मैं 1 पैसा आपकी तरफ से दान कर देता हूं। जब वो महात्मा गंगा स्नान के लिए गए और उन्होंने यहां गंगा मां से आह्वान किया कि संत शिरोमणि बाबा ने 1 पैसा आपको दान करने के लिए बोला है, गंगा मैया खुद अपने हाथों को ऊपर करके उस दान को प्राप्ति किया और एक कंगन, अद्भुत कंगन उन्होंने दिया और बोला कि ये संत शिरोमणि को दे देना। वो महात्मा उस कंगन को लेके आए और उन्होंने कहा कि इतनी बहुमूल्य कंगन मैं संत शिरोमणि को कैसे दूं, इसे मैं अपने घर ले जाता हूं। जब अपने घर लेके आए, मैं इसका भावार्थ भी आपको बताऊंगा, अभी कहानी बता रहा हूं। जब अपने घर में लेके आए तो अपनी पत्नी को कहा कि गंगा के मैया की तरफ से ये कंगन प्राप्त हुआ है। परंतु उस महात्मा को डर की भी था कि राजा अगर जान जाएंगे तो मुझे दंड मिलेगा। पति पत्नी आपस में वार्ता की और चले गए राजा के पास। जब राजा के पास गए तो राजा को कहा कि ऐसी घटना, मैं जा रहा था तो संत शिरोमणि बाबा मिले, मैं अपने खड़ाऊ मरम्मती करने के लिए गया। उन्होंने कहा मेरे तरफ से ये 1 पैसा दान कर देना, और गंगा मैया संत शिरोमणि बाबा को कंगन दिए। बोला ये कैसे हो सकता है, ये आश्चर्य की बात है। बोला कि ठीक है, अगर ये सत्य है तो आप एक और कंगन, राजा की पत्नी ने कहा कि मुझे और 1 कंगन चाहिए। तो इस तरह उस महात्मा को बोला गया। अब महात्मा बेचैन थे कि ये तो संत शिरोमणि बाबा ही कर सकते हो। भागे भागे आया, बोला कि भाई मैं अगर एक उपलब्ध नहीं कराता तो मुझे दंड मिलेगा। उस महात्मा की पीड़ा को देखते हुए संत शिरोमणि बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं आराधना करता हूं मां गंगा से। और बगल में रखे गए एक कठोती में जो जल था, उस जल से ही उन्होंने गंगा मैया का आह्वान किया और गंगा मैया वहां प्रकट हुई और उन्होंने पुनः 1 कंगन को दिया। और ये संदेश जब क्षेत्र में गया तो जो असंभव था वो संभव हो गया। मेरा इस कहानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि भक्ति जहां पे हो, जहां पे त्याग हो, जहां पे परित्याग हो, जहां पे बलिदान हो, जहां पे आराध्य हो, जहां पे प्रार्थना हो, जहां पे भक्ति हो, अगर मन सच्चे मन से जहां पे भक्ति होती है वही प्रेम रस, और प्रेम रस और जीवन की सुधारने की ज्ञान और धर्म की ज्ञान मिलती है। गंगा कहीं और बह रही थी, लेकिन उस कठौती में ही शिरोमणि बाबा ने दिखा दिया, उस भक्ति के माध्यम से, उस प्रेम रूपी भक्ति के प्रत्याग के माध्यम से, कि गंगा वही प्रकट हो गए। उन्होंने अपने पुनः 1 कंगन को दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि समाज में आप जिस रूप में, जैसे है, जिस पद में, पदाधिकारी है, शिक्षक है, मजदूर है, किसान है, एकमात्र आपका उद्देश्य है कि आप कहीं किसी धर्म और पंथ की आलोचना न करते हुए अंतरात्मा से अगर आपके ऊपर धरती कूट कूट के भरा हुआ है तो आप जहां हैं उसी भी परिस्थिति में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। जब बचपन में ये निकले, इनकी जो संत विचार था बचपन से ही था, तब इनके माता पिता ने की इनके विलक्षण शक्ति को देखते हुए हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे सांसारिक जीवन में रहे। एक घर से त्याग के निकल गए, गंगा किनारे सदगुरु रामानंद जी के मार्गदर्शन में गंगा किनारे रहने लगे। एक बार की घटना है, जब गंगा में बाढ़ आई और ये तपस्या में थे, उस समय इनका उम्र 8 वर्ष का था, शिरोमणि बाबा, संत शिरोमणि बाबा का। और गंगा में पूरे बाढ़ आ गई, प्रलय बाढ़ आ गई, और जहां पर ये बैठे थे ये विचलित भी नहीं हुए, एक परिधि इन्होंने दे दिया। और गंगा में जो बाढ़ आया, 4 घंटे के बाद वो पानी कम हो गई और ये सुरक्षित रहे, इन्हें कुछ नहीं हुआ। तब से इन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो गंगा पुत्र भी कहा गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतने कहना चाहूंगा, जो संदेश संत शिरोमणि बाबा को के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है, इन्होंने वैसी परिस्थिति में समाज को सुधारने के लिए और भक्ति और प्रेम का पाठ पढ़ाया। भक्ति के माध्यम से लोग धर्म और पंथ की बात करते हैं, एक दूसरे धर्म को, एक दूसरे पंथ की आलोचना करते हैं, लेकिन अगर खुद को किसी भी धर्म और पंथ, किसी भी माध्यम, अगर कठोर में गंगा आ सकती है तो आप एक पत्थर का भी आस्था मान को चलिएगा और उसमें भक्ति कीजिएगा तो ईश्वर की आपको वही प्राप्ति होगी। मैं
पुनः सबको अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संत शिरोमणि बाबा, जय संत शिरोमणि बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे महाराज जो इस धरती को नींव रखने वाले, जो जगह को और जो हम सबों के दिलों में उत्साह भरने वाले हमारे महाराज जी सुदर्शन जी, जो आज अस्वस्थ हैं, पैरालिसिस हो चुके हैं, उनके आगमन हुई है। हमारे गुरुदेव की कृपा है, असीम कृपा हम कहेंगे कि वो उस स्थिति में भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसलिए जिनको भी दर्शन करना होगा आश्रम के परिसर में चले जाएं, आश्रम के पास, और आप उनसे भेंट कर सकते हैं। अन्यथा कुछ ही मिनटों में वह चले जाएंगे। और इस बीच टूटभटिया बस्ती से सहयोग राशि प्राप्त हुई है 2650 रुपया। दूधमटिया बांध, वहां से सहयोग राशि प्राप्त हुआ 2650 रुपया। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी भी कोई भी श्रद्धालु अगर स्वेच्छा से कुछ देना चाहते हो तो सूचना केंद्र में जा करके अपना नाम अंकित करके और दान कर सकते हैं। साथ ही अब मैं थोड़ी देर के लिए इस वक्तव्य की सभा को रोक करके एक संगीत की सभा में चलता हूं, फिर पुनः वक्तव्य की ओर आएंगे और स्वागत की प्रक्रिया होगी। तत्काल के लिए हम चाहेंगे कि जितने भी म्यूजिशियन हैं अपनी जगह पे आ जाएं, और साथ ही जितने भी श्रोतागण हैं, जितने भी श्रद्धालुगण हैं, माताएं बहनें भाई बंधु जितने भी हैं, आपसे गुजारिश होगी कि मंच खाली है, आप कृपया करके आप इस महफिल में शामिल हो। खिचड़ी का कार्यक्रम अगर हो चुका है तो आप बैठे बैठे यहाँ खिचड़ी को उसके मालिक है जिसका लाल कैसेट प्रो है, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, चाबी की आवश्यकता है आपको तो सूचना केंद्र से जा करके ले लें। सूचना केंद्र में चाबी रखी हुई है, सूचना केंद्र में। चलिए जितेंद्र भाई। अब जो भी इधर उधर है आपसे गुजारिश है कि आप सामने कुर्सी खाली है, आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है, आज रात 10 बजे तक आप सबों के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हेलो 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 आइए कार्यक्रम की अंतिम छोर है और आज बड़ा ही सुंदर सा माहौल था, भक्तिमय माहौल था। आइए आज का कार्यक्रम समापन की ओर है। आइए सभी को मिलकर के एक दो भजन करेंगे भाव के चरणों में। आइए सभी को मिलकर के एक घन ढोल से ताला लगाइए। बोलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, बोले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, बोले जय भीम, जय भीम। उधर पीछे वाले बोले जय भीम, बोले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। क्या बात है। आइए कहते हैं कि सभी को दरबार में बुला लिए। अब एक भजन इसमें बाबा साहेब को भी बुलाएंगे और हमारे संत शिरोमणि रविदास जी को भी बुलाएंगे, इनका भी गुणगान करेंगे और भीमराव अम्बेडकर जी का भी गुणगान करेंगे। आइए सभी को इसमें साथ देना है हमारा, और एकदम ताली बजा करके झूम करके सबको साथ लेना है और मस्ती में कहना है क्या जिला परिषद सदस्य अमरजीत महाराज जी की ओर से 101 रुपये का नगद राशि हमारे कमेटी को प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हो जय हो। आइए बोले संत श्री रविदास जी महाराज की जय, बोले भीमराव अम्बेडकर की जय, बोले जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। ऐसे नहीं, लाख जयकारा, दोनों हाथ उठा लेंगे, दोनों हाथ को एकदम सच्चे भीम वाले, एकदम दोनों हाथ उठा लेंगे और जोर से एकदम प्रेम से बोलना, सीधा तान के कहते हैं कि हम भीम वाले ना कभी किसी के सामने झुके हैं और ना कभी झुकेंगे। बोले जय भीम जय भीम जय भीम। जितेन भाई आइए, एक मिनट, एक अथी के वक्ता के बाद एक गाना लास्ट आप दे दीजिएगा। वक्ता के बाद एक वक्ता है, उसके बाद फिर वक्ता सब लेंगे ही। हमारे अगले वक्ता के रूप में रविंद्र यादव जी जो झिरकी से चल करके आए हैं, हम चाहेंगे कि वो आप मंच पे आए और वहीं हमारे हरिंदर जी से गुजारिश होगी कि उन्हें बुके से सम्मानित करें और सम्मानित के साथ उनके वक्तव्य का भी बहुमूल्य समय हम लेंगे। हरिजन टोला सारब से सहयोग राशि 2100 रुपया नगद प्राप्त हुआ है। हरिंदर जी की ओर से रविंद्र यादव जी को बुके देकर के सम्मान करते हुए, और हम चाहेंगे रविंद्र सर कि आप 2 मिनट अपने आशीर्वचन हम सबों के बीच में रखें। जितिन भाई थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले संत शिरोमणि महाराज जी को चरणों में हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और इस जितने भी सभाकार में हमारे माताएं बहनें नौजवान साथियों और बुद्धिजीवी व्यक्ति जितने भी पहुंचे हुए हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं और सभी को मैं नमस्कार करता हूं और बच्चे को मैं धन्यवाद देता हूं कि जितने भी हमारे माताएं बहनें के बच्चे एवं बच्चियां हैं, तन मन धन से पढ़ें और पढ़ करके माता और पिता का नाम रोशन करें। और साथ ही साथ मैं सभी के बीच में कहना चाहता हूं कि लोग कभी कभी सुनते हैं, बोलते भी हैं कि ये फलाना जात है, चिलाना जात है, ढेकना जात है। यहाँ जात है कहाँ? यहाँ कुछ भी जात नहीं है भाई। मेरा कहना है इस पृथ्वी में ईश्वर ने मात्र 2 ही जात लाए थे और सृजन पैदा किए थे, जो एक माता के रूप में आए थे और एक पिता के रूप में आए थे। अगर लोग कोई ऐसा बोलते हैं कि फलना जाता है, चिलना जाता है, ढकना जाता है, उनको भूल हो रहा है, भूल। इस पृथ्वी में मात्र 2 ही जात है, स्त्री और पुरुष, जो माता और पिता के रूप में आए थे इस धरती में। और कबीरदास लिखे भी हैं, जिन माताओं बहनों को, जिन भाइयों नौजवान साथियों को हमारे बात से, हमारे विचार से अगर अच्छा लगेगा तो संत शिरोमणि महाराज जी के उनके चरणों में ताली से स्वागत उनको कीजिएगा। लिखे हैं, आज हम लोग जितना यहाँ बैठे हुए, चाहे खड़े हैं चाहे झुके हुए हैं, कारपेंटर, मिस्त्री, राज मिस्त्री, हमको और आपको कोई नहीं बनाया है। बनाया है कौन? बनाया है ईश्वर ने बनाया है। तो संत जी भी लिखे हुए हैं
कि तुझ में भगवान मुझ में भगवान सबको भगवान ने बनाया रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। अरे तुझ में भगवान मुझ में भगवान सबको भगवान ने बनाया रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। अरे एक पिता के बच्चे हैं हम, अरे एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता रे। अरे एक पिता के बच्चे हम, एक हमारी माता रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। सही निगाह से अगर देखिएगा, इंसान के रूप से देखिएगा तो कोई भाई है कोई बहन है, अरे कोई भाई है कोई बहन है तो कोई हमारी माता रे। अरे कोई भाई तो कोई बहन है कोई हमारी माता रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। अरे ये चांद सूरज धरती आसमान, ये चांद सूरज धरती आसमान भगवान ने बनाया रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे। अरे मात पिता ने जन्म दिया है, ईश्वर ने इस धरती में तुझे लाया रे, कर ले अच्छे अच्छे कर्म तू, कर ले अच्छे अच्छे कर्म तू, इस धरती में मनुष्य तन में तुझे लाया रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता रे, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं पराया रे, कोई नहीं पराया रे। तो हमारा कहना है माताएं और बहनों, संत जी का कहना था कि सत्य मार्ग में चलिए और गरीबों को सताए नहीं। 84 लाख जीव में सबसे उत्तम मनुष्य होता है, मगर मनुष्य जितना गलत काम करता है शायद कोई जीव नहीं करता है। संत जी का कहना था कि सत्य मार्ग में चलिए और किसी गरीब को सताए नहीं। तो मेरा कहना है हर समाज से सबसे गरीब होता है इस पृथ्वी में बेटी के बाप। हमारे माताएं बहनें हमारे तरफ ध्यान दें कृपया करके। इस पृथ्वी में सबसे गरीब होता है बेटी के बाप, मगर अभी देखिएगा हर समाज में ज्यादा से ज्यादा तिलक दहेज का मांग करता है। आज अगर कहीं बेटी मर रहा है फांसी में तो तिलक प्रथा के कारण से मर रहा है। आज अगर बेटी कहीं कुआं में मर रहा है तिलक प्रथा के कारण से मर रहा है। तो मेरा कहना है कि हर समाज के लोग हम लोग एक बार एक जगह जुटिए और इस तिलक दहेज को हम लोग हटाइए, तब हम लोग सत्य के मार्ग में चल पाएंगे, तब हम लोग इंसान के रूप में रह पाएंगे। और नहीं बेटी बाप अगर को सताते हैं तो इंसान नहीं, उनसे बड़ा शैतान कोई इस पृथ्वी में नहीं होता है। लिखा है कि अरे क्यों मरते हो तिलक दहेज लेने के लिए, अरे क्यों मरते हो तिलक दहेज लेने के लिए, अगर मरना हो तो मरो बेटियों को बचाने के लिए। अरे क्यों मरते हो तिलक दहेज लेने के लिए, अगर मरना हो तो मरो बेटियों को बचाने के लिए। अगर मरोगे बेटियों को बचाने के लिए तो दुनिया तेरी चंदा करेगा एक दिन कफन के लिए, दुनिया तेरी चंदा करेगा एक दिन कफन के लिए। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। और संत जी का कहना है कि तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा कोई खाएगा, और खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। कुछ कर्म करो ऐसा, कुछ कर्म करो संत श्री मणि की जैसा, सदा के लिए धरती में नाम चमकता रह जाएगा। और जब सदा के लिए धरती में नाम चमकता रह जाएगा वैसे लोगों के लिए बेशक ईश्वर स्वर्ग लोक मिलाएगा, बेशक ईश्वर स्वर्ग लोक मिलाएगा। जब जब जिनको मौका मिला है तब तब अपना कहानी अपना किताबें में लिखे हैं। कहा है हिंदुओं को जब मौका मिला
तो रामायण लिख दिया। अरे हिंदुओं को जब मौका मिला तो रामायण लिख दिया, और मुसलमानों को जब मौका मिला तो कुरान लिख दिया। और पूरे भारत को इंसानों के लिए सुख सुरक्षा के लिए जिस स्कूलों में पढ़ने नहीं देता था, छूत माना गया था, उन्होंने पूरे भारत में संविधान लिख दिया। पूरे भारत में संविधान लिख दिया। पूरे भारत में संविधान लिख दिया। और फिर से मैं दोबारा जितने हमारे इस सभा में बैठे हुए माताएं बहने और हमारे अभिभावक जितने भी सदस्य, फिर से हम सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हमारे संत श्री मणि महाराज को फिर से मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम करता हूं। बहुत खूब हरिधर जी, बहुत खूब रविंदर यादव जी। और हम फिर से अंतिम क्षण म्यूजिक की ओर चलते हैं। उसके बाद फिर म्यूजिशियन भाई का कहीं और बुकिंग है, कहीं और प्रोग्राम है, वो लोग चले जाएंगे। बस अंतिम बार, उसके बाद प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन म्यूजिशियन लोग जाएंगे और दूसरे म्यूजिशियन फिर आएंगे कुछ क्षणों के बाद। हेलो हेलो, आइए आइए, एक तो नजर आप बड़ी शिक्षण वाले की, बोले संत शिरोमणि महाराज की, बोले जय भी जय भी। क्या बात है, आइए। और आइए फिर से वो दो सुंदर जोड़ी को लेकर के बाबा के चरणों में भजन की लेकर के चलते हैं।